वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। तो ये मैंने ऑपरेटर की जो लिस्ट है पहले से लिखी हुई है, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किए हैं। तो अब हम फाइनली उनकी प्रेसिडेंस देखेंगे। प्रेसिडेंस मतलब अगर मेरे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स मेरी एक स्टेटमेंट में मुझे दिखते हैं तो पहले कौन सा ऑपरेटर मैं इवेलुएट करूँगा। तो ये अगर हम देखेंगे तो ये प्रेसिडेंस मतलब ये सबसे ज़्यादा हाई प्रेसिडेंस इन ऑपरेटर्स की है हमारी, और उससे लो हमारी ये सेकंड लाइन में जो ऑपरेटर है इनकी है। और ऐसे ही नीचे चलते चलते हमारी डिक्रीजिंग प्रेसिडेंस है। और फाइनली ये हमारा कॉमा ऑपरेटर है, इसकी सबसे लो हमारी प्रेसिडेंस है। तो ये हमारा जो ब्रेसेस हैं ये हमारा फंक्शन कॉल का ऑपरेटर होता है, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये हमारा सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर होता है। ये हमारा जो एरे होता है उसमें इंडेक्सिंग करने के लिए ये हमारे काम आता है। और ये जो हमारा एरो ऑपरेटर है ये हमें जनरली स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को एक पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करने के लिए हमारे काम आता है। और ये डॉट ऑपरेटर भी हमारा स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए होता है। तो इन चार ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा हाई है। तो किसी स्टेटमेंट में अगर ये ऑपरेटर हमें दिखेंगे तो सबसे पहले जो भी एक्सप्रेशन होगा जिसमें ये ऑपरेटर्स होंगे वो सबसे पहले हमारा इवेलुएट होगा। फिर नेक्स्ट लाइन में जो हमारे ऑपरेटर्स हैं इनकी इन सभी ऑपरेटर्स की जो हमारे लाइन नंबर 7 पे हैं, ये हमारी लाइन नंबर 7 है और सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन ऑफ ऑपरेटर, तो लाइन नंबर 7 है ओवरऑल। तो ये नॉट ऑपरेटर हो गया। नॉट क्या करता है, हमारा ज़ीरो को 1 कर देता है, 1 को 0 कर देता है, या फिर नॉन ज़ीरो को, जैसे 1 है तो 1 को 0 कर देगा, या फिर नॉन 1 मतलब नॉन ज़ीरो भी चलेगा, जैसे 2 3 4 कुछ भी हो उसको नॉट करूँगा तो 0 हो जाएगा, और 0 को 1 कर देगा। ये हमारा टिल्डे ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर। ये हमारा क्या करता है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट देता है हमें एक वेरिएबल का, मीनिंग कि उसकी जो बिट्स होती हैं 0 उनको हम 1 में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो 1 होती हैं बिट्स वो 0 में हो जाती है। ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया, यूनरी वाला, जो कि हमें, जैसे हमारे पास अगर इंटीजर वेरिएबल है x और उसको 1 हमें ऐड करना है तो ये x प्लस प्लस या प्लस प्लस एक्स प्लस प्लस या प्लस प्लस एक्स, हमारे दो वर्जन होते हैं इसके, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। तो ये यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। फिर हमारे पास ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, और ये प्लस हमारा, ये हमारा यूनरी प्लस और माइनस ऑपरेटर है। ये बेसिकली हमारा साइन दिखाने के लिए होते हैं। जैसे अगर मेरे को नेगेटिव करना है या पॉजिटिव करनी है वैल्यू वेरिएबल की तो ये यूनरी प्लस माइनस है। और मतलब साइन भी हम कह सकते हैं कि किसी वेरिएबल का अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो ये वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा पॉइंटर इंडायरेक्शन ऑपरेटर होता है। बेसिकली ये कोई भी पॉइंटर है, उस पॉइंटर जिस वैल्यू को वो पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू अगर हमें चाहिए तो ये उसे एक्सेस करने के लिए होता है। इसे इंडायरेक्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं, इंडायरेक्शन। एंड ये हमारा एड्रेस वाला ऑपरेटर है। जैसे कि हमें अगर इंटीजर एक्स है तो अगर हमें इंटीजर पॉइंटर को इंटीजर का एक्स का एड्रेस देना तो एड्रेस ऑफ एक्स करके हम उसका एड्रेस निकालेंगे। टाइप हमारा टाइप कास्टिंग के लिए काम आता है। जैसे अगर हमें किसी को इंटीजर टाइप में करना है कन्वर्ट तो ये टाइप की जगह हम इंट टाइप कर देंगे और पैरेंथेसिस के अंदर हम रखते हैं इंट को, फ्लोट या कोई भी जिस भी टाइप में हमें टाइप कास्ट करना है। फिर हमारा साइज़ ऑफ ऑपरेटर है। ये हमें बेसिकली जो भी डेटा टाइप है उसका साइज़ बताता है, या फिर जो वेरिएबल है उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली कितना उसका साइज़ है ये हमें वो देता है। फिर नेक्स्ट रो में हम चलेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ गए। तो इनकी जो प्रेसिडेंस है वो हमारी इन यूनरी ऑपरेटर्स से कम होती है।
फिर हमारे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रिमाइंडर के बाद हमारे पास आ गया प्लस और माइनस। ये भी अरिथमेटिक प्लस माइनस हैं, ये बाइनरी वाले हैं। जो ये हमने प्लस माइनस ऊपर देखे थे ये हमारे यूनरी वाले हैं, मतलब कि ये साइन के लिए यूज़ होते हैं प्लस माइनस, और ये ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है हमें दो नंबर्स एक दूसरे से, तो ए प्लस बी या ए माइनस बी करना है या फिर बी माइनस ए करना है, तो ये वाले ऑपरेटर हमें यूज़ करेंगे। और इनकी प्रेसिडेंस लो होती है एज़ कम्पेयर टू जो यूनरी वाले हमारे प्लस माइनस हैं, जो कि साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर हमारे ये बिटवाइज ऑपरेटर्स आ गए, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, एंड देन ये बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट के बाद हमारा नेक्स्ट रो में रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। ये लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू। फिर उसकी नेक्स्ट रो में हमारे इक्वालिटी ऑपरेटर्स हैं, ये इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये बेसिकली हमें अगर कंपेयर करना है कोई वेरिएबल को कि वो किसी वैल्यू के इक्विवेलेंट हैं या उसके इक्विवेलेंट नहीं है, तो ये दोनों ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे आ गए बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, बिटवाइज इंक्लूसिव और फिर नेक्स्ट हमारा लॉजिकल एंड, लॉजिकल और फिर नेक्स्ट हमारा ये जो हमने देखा था कंडीशनल एक्सप्रेशन है, या फिर टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम 3 एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे आते हैं असाइनमेंट। ये बाकी हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए सारे के सारे, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाइड इक्वल टू, डिवाइड बाई इक्वल टू, रिमाइंडर इक्वल टू, एंड इक्वल टू। ये बिटवाइज एंड है, ये बिटवाइज एक्सक्लूसिव और है, ये हमारा बिटवाइज इंक्लूसिव और है, ये लेफ़्ट शिफ्ट इक्वल टू, राइट शिफ्ट इक्वल टू। और नेक्स्ट हमारी लास्ट जो प्रायोरिटी होती है, सबसे लीस्ट प्रेसिडेंस जो होती है वो कॉमा की होती है। ये कॉमा जनरली हम फॉर लूप्स में यूज़ करते हैं। इसका यूज़ केस हम देखेंगे किसी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे जिसमें लूप्स को हम डिस्कस करेंगे। और सबसे हाई प्रेसिडेंस हमारी होती है फंक्शन कॉल, एरे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, और ये स्ट्रक्चर को एलिमेंट्स एक्सेस करने के लिए जो हमारे ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, ये एरो और डॉट ऑपरेटर, इनकी सबसे ज़्यादा हमारी प्रेसिडेंस होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि सपोज़ मेरे पास अगर वेरिएबल है x, ठीक है, 1 और x इंटू वाई इक्वल टू, एंड सपोज z इक्वल टू 3। तो अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंट a इक्वल टू, और मैं ये लिखता हूँ x इंटू वाई प्लस z, तो अब इस स्टेटमेंट में हमने 2 ऑपरेटर्स लिखे हैं, इनटू और प्लस। तो बेसिकली क्या होता है कि अब जैसे 2 हमारे, लेकिन हमने 3 ऑपरेंड हैं और 2 ऑपरेटर्स हैं, तो ये बताने के लिए कंपाइलर को कि भाई किसको कैसे कैलकुलेट करना है, पहले हमें कौन से 2 ऑपरेंड्स को लेना है, ये जो हमने प्रेसिडेंस की ऑर्डर देखा है ये डिक्टेट करता है इस चीज़ को। तो अगर हम देखेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन की जो हमारी प्रेसिडेंस होती है वो प्लस से हाई होती है, तो इसका मतलब ये ऐसे करने, ये जो हमारा इवेल्यूएट होगा वो ऐसे इवेल्यूएट होगा, ए इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस जेड हो जाएगा हमारा ये। और एक चीज़ और है, अगर हमें प्रेसिडेंस अगर नहीं रखनी है या फिर हमें याद नहीं है, तो ये जो ब्रैकेट्स होते हैं हमारे, ये काफ़ी अच्छा टूल है हमारे पास। तो सपोज़ अगर मुझे पता नहीं है कि प्रेसिडेंस हमारी क्या है, या हमें याद नहीं है, या हमारे पास रेफर करने के लिए नहीं है, सपोज़ मेरा ये, तो सपोज़ अगर यहाँ पे हम 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो x इंटू वाई कर रहे हैं हम, या फिर उसको हम डिवाइड कर रहे हैं z से, या फिर x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं y बाई z से। दोनों के मतलब डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि सपोज़ मैं यहाँ पे x प्लस वाई कर दूँ और ये y इंटू z कर दूँ, तो यहाँ पे भी हमारा, तो अगर हम प्रेसिडेंस अगर हमें याद नहीं है या फिर हम एक्सप्रेसिव बनाना चाहते हैं अपने एक्सप्रेशन को, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना है x प्लस को
वाई इंटू वाई और उसको डिवाइड करना है मुझे वाई जेड से, तो हम वाई इंटू वाई को ब्रैकेट में डाल देंगे। और ऐसी अगर कोई भी एक्सप्रेशन है हमारा, सपोज़ मुझे एक्स प्लस प्लस करना है या एक्स माइनस माइनस करना है, तो अगर मुझे ये नहीं पता कि उनकी इसकी हमारी प्रेसिडेंस क्या है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑपरेटर, तो अगर हमें जैसे इसको ब्रैकेट में डाल देंगे हम, उससे क्या है कि सबसे पहले तो यही इवेलुएट होगा एंड जो भी ब्रैकेट के अंदर है, एंड फिर जो इवेल्यूएशन है वो करेक्टली हो जाएगा, क्योंकि कंपाइलर विल टेक केयर। बट जो भी हम चाह रहे हैं बेसिकली, हम ये ब्रैकेट से डिक्टेट कर सकते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन हमारा इंटैक्ट रहे और कौन सा एक्सप्रेशन हम बेसिकली क्या मीन कर रहे हैं, बेसिकली व्हाट डू वी मीन जब कोई एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। तो जैसे z प्लस प्लस है तो इसको हम ब्रैकेट में डाल सकते हैं। और नॉट ओनली, जैसे हमें अगर इनकी प्रेसिडेंस नहीं पता है तो उसके अलावा भी जैसे इट मेक्स इट मोर एक्सप्रेसिव और इजी टू रीड हो जाता है, क्योंकि हम पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम ब्रैकेट्स की वजह से हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हम माइनस माइनस एक्स कर रहे हैं, यहाँ पे हम वाई इंटू वाई कर रहे हैं और यहाँ पे जेड प्लस प्लस कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इजी टू रीड भी हो जाता है। तो नॉट ओनली कि हम जैसे प्रेसिडेंस अगर हमें याद नहीं है उसके लिए, बाकी रीडेबल ही बना देता है। जहाँ पे हमें याद भी है तब भी, या फिर हमें पता भी है कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है और कैसे हमारा एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा, तब भी ये ब्रैकेट्स लगाना इज़ ए गुड प्रैक्टिस, क्योंकि ये हमारा इजी टू रीड बना देता है। जैसे फ्यूचर में अगर कभी हमने लिखा है तो फ्यूचर में हमें ये अगर देखना रीड करना हो ये बाद में, तो इट शुड बी इजी टू रीड और इजीली अंडरस्टैंडेबल नेक्स्ट टाइम जब हम देखते हैं, या अगर कोई और भी देखता है तो उसके लिए भी इजी टू अंडरस्टैंड और रीडेबल हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, और ये सारे ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किए हैं पुराने लेसन्स में। तो दैट्स इट फॉर दिस लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।